प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वाली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। पास्ट कंटिन्यूस, हमने उस वीडियो में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके सेंटेंस और एग्जाम में आने वाले इसके कुछ हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी देखी थी। तो आज के वीडियो में हम इससे आगे वाला टेंस जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो ये नंबर 7 पे आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, पास्ट यानी पुराना और परफेक्ट यानी पूर्ण। परफेक्ट मीन पूर्ण और पास्ट मीन पुराना। अगर कोई ऐसा कार्य है जो पुराने समय का है और पूर्ण है, जो पूर्ण हो गया, अब बिल्कुल भी चालू नहीं है, अब वो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कार्य इस टेंस में शामिल किए जाते हैं। और जैसे इसके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि पास्ट यानी पुराना और कंटिन्यूस यानी लगातार, ऐसा कोई कार्य हो जो पुराने समय में लगातार हुआ हो और ऐसा कोई कार्य हो जो पुराने समय में पूरा हो गया हो, तो वो इसमें आता है पास्ट परफेक्ट में। अब हम ये देखते हैं कि पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है। अगर दोनों जो हमारे टेंसेज हैं उनके सेंटेंसेज अलग अलग लिखे हुए हों तो हम सामान्यतः ये नहीं बता सकते कि दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों में बहुत ही मिनिमल फिलोसॉफिकल डिफरेंस होता है। लेकिन अगर इस प्रकार के सेंटेंस लिखे हुए हैं जो जॉइंट में हों, दो सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हों और वहाँ दो कार्य हों, तो वहाँ अगर एक कार्य पहले हो गया हो और एक काम बाद में हुआ हो तो वहाँ हमें ये पता लगाना बड़ा ही आसान हो जाता है कि पास्ट सिंपल टेंस कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कौन सा है। देखिए क्या है कि हम एक हॉस्पिटल की घटना लेते हैं। एक हॉस्पिटल में क्या होता है कि किसी मरीज को बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो मरीज को हॉस्पिटल में लाया गया और क्या हुआ कि मरीज मर गया, वो बच नहीं सका। और उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर आया। तो यहाँ पर देखिए दो कार्य हुए, मरीज का मरना, डॉक्टर का आना। एक कार्य ये हुआ मरीज का मरना और दूसरा कार्य हुआ डॉक्टर का आना। तो देखिए यहाँ पे एक कार्य पहले हुआ है और एक कार्य बाद में हुआ है। हम घर पहुँचे, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। हम घर पहुँचे, उसके बाद बारिश शुरू हुई। तो हम पहले घर पहुँचे, बारिश बाद में शुरू हुई। तो जो काम पहले होता हो, प्रीवियस एक्शन जो हो, उसमें हम पास्ट परफेक्ट भरते हैं, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज होता है। और जो काम आफ्टर एक्शन हो यानी बाद का कार्य हो, इसको हम पोस्ट एक्शन भी बोल सकते हैं। पोस्ट एक्शन हो तो वहाँ पे हम पास्ट सिंपल भरते हैं। और एग्जाम में जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात आती है तो वहाँ पे ये चीज़ प्रीवियस एक्शन कौन सा है और पोस्ट या आफ्टर एक्शन कौन सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रीवियस एक्शन और पोस्ट एक्शन को पहचान नहीं सकते तो वहाँ पे अगर एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं तो हमें बड़ी समस्या वहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों पर आगे बढ़ने से पहले हम इसकी पहचान और इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी जो मेन वर्ब है वो देख लेते हैं। जैसे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और अगर हम किसी भी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो वो हिंदी के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। इसलिए होता क्या है कि हिंदी हमारी मातृभाषा होने की वजह से हमारे दिमाग में जो विचार है अधिकतर मामलों में वो हमारी मातृभाषा हिंदी में ही पैदा होते हैं। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार आए, कोई सेंटेंस पैदा हो, तो हम कैसे पता लगाएं कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। अगर उस सेंटेंस से ये आभास हो रहा है कि वो पुराने कार्य की ओर इंडिकेट कर रहा है और जो कार्य अभी पूरा हो गया था, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो सकता है। तो इसकी देखिए हम पहचान देख लेते हैं। चुका था, अगर सेंटेंस के आगे ये लगा है चुका था, कोई महिला हो तो चुकी थी और एक से ज़्यादा लोग हैं तो चुके थे, इस प्रकार की पहचान लास्ट में दी हुई हो। जैसे भारत 1947 में ही आज़ादी प्राप्त कर चुका था, मेरी माताजी खाना बना चुकी थी, लोग मेले में जा चुके थे, लोग झूले का आनंद ले चुके थे, भारत कोविड-19 पर नियंत्रण पा चुका था। इस प्रकार के कई सेंटेंस हमारे आ सकते हैं। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, और जब भी हम एक नया टेंस पढ़ते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करते हैं। और मैं हर बार आपको ये बताता हूँ कि हर
इंग्लिश के टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। एकमात्र हमारी ग्रामेटिकली टर्म हेल्पिंग वर्ब भी होती है जो हर टेंस को दूसरे टेंस से अलग करती है, सेपरेट करती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक है हेड। सामान्यतः होता यह है कि इंग्लिश के जो हमारे टेंसेज होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, सिंगुलर के लिए अलग होती है और प्लूरल के लिए अलग होती है। अमूमन हर टेंस में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हेड, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। और उसके बाद आती है बात मेन वर्ब की। हमेशा देखते रहें हम, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, जहाँ पर भी परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पे हमारी जो वर्ब है उसकी जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म होगी, जिसे हमें ग्रामेटिकली पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ग्रामर की भाषा में उसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और हम अपनी जनरल जो डेली लैंग्वेज है उसमें उसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस टेंस के बहुत सारे हम सेंटेंस फ्रेमिंग देख लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं ताकि ये हमारे लिए बड़ा ही सरल हो जाए। हम इस टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं वो देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, भारत 1947 में ही आज़ाद हो चुका था। भारत 1947 में ही आज़ाद हो चुका था। हम इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया, तब ये हमारा टेंस पास्ट सिंपल हो जाएगा। हो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। कोई ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आने वाला है, क्योंकि पास्ट सिंपल में भी घटना पुरानी होती है और पास्ट परफेक्ट में भी घटना पुरानी होती है। तो देखो, भारत, इंडिया, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हम पहले ही देख चुके हैं कि इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हेड। तो इंडिया हैड, फिर देखिए गोट, गोट की थर्ड फॉर्म गोटन, गेट की थर्ड सेकंड फॉर्म हुई गोट और गेट की थर्ड फॉर्म हुई गोटन। इंडिपेंडेंस इन 1947, राजा सैनिकों को आदेश दे चुका था, या हम ऐसा भी कहें कि राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। उस समय ये पास्ट सिंपल हो जाएगा, आदेश दे चुका था ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में अगर सेंटेंस एक ही हो या अलग अलग हो तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। राजा सैनिकों को आदेश दे चुका था या राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तो अगर आदेश दिया पास्ट सिंपल है, आदेश दे चुका था पास्ट परफेक्ट है। तो द किंग हैड, और ये देखिए क्योंकि इस टेंस में हमारी जो क्रिया होती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, तो ये देखो ऑर्डर, ऑर्डर मीन आदेश देना, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया था, या दिया पास्ट सिंपल, दिया था पास्ट परफेक्ट। यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हैड हमारी जो फॉर्म है, और ये देखिए इसको हम कोऑपरेटेड भी बोल सकते हैं, साथ दिया, या हम ये कह सकते हैं हेल्प्ड, सहायता की इंग्लैंड, और थोड़ी यहाँ पर जगह नहीं होने की वजह से हम आगे लिख देते हैं इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसए हैड कोऑपरेटेड या हेल्प्ड इंग्लैंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारत कोविड-19 पर नियंत्रण पा चुका था, भारत कोविड-19 पर नियंत्रण पा चुका था। तो देखिए इंडिया हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड कंट्रोल्ड, कंट्रोल मीन नियंत्रण में लेना, कोविड-19, इंडिया हैड कंट्रोल्ड कोविड-19। डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुका था, तो देखिए द डॉक्टर हैड ट्रीटेड, ट्रीट मीन व्यवहार करना भी होता है, ट्रीट मीन बर्ताव करना भी होता है, इलाज करना भी होता है, और क्योर भी हम लिख सकते हैं, क्योर यानी भी इलाज करना होता है, द पेशेंट। द डॉक्टर हैड ट्रीटेड क्योर्ड द पेशेंट। रोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, रोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, रोहन, और हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, और फिर हमारी जो मेन वर्ब वो थर्ड फॉर्म में होगी। तो देखिए पूरा करना, तो फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड हिज,
ये देखिए पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पुरुष के लिए हिज, महिला के लिए हर। होम वॉक, होम यानी घर और वॉक यानी कार्य। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, वाक्य को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखिए यहाँ पर दो कार्य हुए हैं, हम स्टेशन पहुंचे हैं और ट्रेन गई है। तो देखिए काम पहले कौन सा हुआ है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन का जाने का जो कार्य है वो पहले हुआ है। और जब हम हिंदी अनुवाद बनाते हैं तो अमूमन क्या होता है कि आगे वाले वाक्य का हिंदी अनुवाद पहले बनाया, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो आगे वाले वाक्य का ट्रांसलेशन पहले किया जाता है। तो वी हैड, सॉरी ट्रेन पहले जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड या गोन भी हम कर सकते हैं, बिफोर वी रीच्ड स्टेशन। जब हमने पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ा था तो हमने इस पर और भी चर्चा की थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट को भरा है और यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल को भरा है। तो जो कार्य पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, जो कार्य बाद में होगा उसमें पास्ट सिंपल। हमारे विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, हमारे विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, घंटी का बजना। देखिए द बेल हैड रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म, द बेल हैड रंग बिफोर वी अराइव्ड। अराइव मीन पहुंचना, रीच एंड पहुंचना। तो ये देखिए सेकंड फॉर्म अराइव्ड द स्कूल। हमारा स्कूल में पहुंचने का काम बाद में हुआ तो उसमें पास्ट सिंपल आया, और घंटी का बजने का कार्य पहले हुआ तो उसमें पास्ट परफेक्ट आया। मैं सूर्य अस्त होने के बाद घर पहुंचा, मैं सूर्य अस्त होने के बाद घर पहुंचा। तो देखिए पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले मैं घर पहुंचा या सूर्य अस्त हुआ। तो देखिए मैं सूर्य अस्त होने के बाद घर पहुंचा। तो देखिए आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। सूर्य का अस्त होना पहले की घटना है और मेरे घर पहुंचने की घटना बाद की है, तो बाद की घटना में पास्ट सिंपल और पहले की घटना में पास्ट परफेक्ट। समीर अध्यापक के कक्षा में आने के बाद स्कूल पहुंचा, समीर अध्यापक के कक्षा में आने के बाद स्कूल में पहुंचा। तो पहले अध्यापक कक्षा में पहुंचे या समीर स्कूल पहुंचा। तो देखिए समीर पहले अध्यापक हैं, वो पहले पहुंचे। तो देखिए समीर अध्यापक के कक्षा में आने के बाद स्कूल पहुंचा। देखिए समीर रीच्ड स्कूल आफ्टर द टीचर एंटर्ड द क्लास। तो अभी हमने पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं और अब हम उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो अभी हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज। रावण ने राम को नहीं हराया था, रावण ने राम को नहीं हराया था, यानी रावण है वो राम को नहीं हरा चुका था। तो देखिए रावण हैड नॉट डिफीट मीन हराना, और डिफीट की थर्ड फॉर्म डिफीटेड राम। वह पहले कभी अमेरिका नहीं गया था, वह पहले कभी अमेरिका नहीं गया था। तो ही हैड नॉट गॉन अमेरिका बिफोर, वह पहले कभी अमेरिका नहीं गया था। तो देखिए यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि नेवर बिफोर, या हम ये भी कर सकते हैं नेवर बिफोर। लेकिन एगो करने पर ये सेंटेंस वो पास सिंपल का हो जाएगा। लोग समय पर मंदिर में नहीं पहुंचे थे, कोई मंदिर में आरती का कार्यक्रम चल रहा था और लोग समय पर नहीं पहुंचे। तो देखिए पीपुल हैड नॉट रीच्ड टेम्पल ऑन टाइम, पीपुल हैड नॉट रीच्ड टेम्पल ऑन टाइम, लोग समय पर मंदिर में नहीं पहुंचे थे। महाराणा ने कभी अकबर को बादशाह स्वीकार नहीं किया था, यानी महाराणा प्रताप, मैंने यहाँ प्रताप लिखना भूल गया, मैं, महाराणा प्रताप
ने कभी अकबर को बादशाह स्वीकार नहीं किया था। तो देखिए, महाराणा प्रताप हैड नेवर, कभी नहीं, एक्सेप्टेड अकबर एज द किंग ऑफ इंडिया। महाराणा प्रताप हैड नेवर एक्सेप्टेड अकबर एज द किंग ऑफ इंडिया। अब इस टेंस के पास्ट परफेक्ट के हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो थोड़े कम देखते हैं, क्योंकि हम पास्ट सिंपल में ये देख चुके हैं। तो हम सीधा ही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पे आ जाते हैं, और इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसमें दो कार्य जो होते हैं और एक काम जो पहले होता है और एक काम बाद में जो होता है, उस प्रकार के जो बिफोर और आफ्टर के जो कंजंक्शन के जो सेंटेंस हैं, बिफोर आफ्टर कंजंक्शन, जो बिफोर आफ्टर कंजंक्शन के जो सेंटेंस हैं वो इसमें खूब सारे आते हैं। और पास्ट सिंपल के समय हम बिफोर आफ्टर कंजंक्शन पर एक लंबी चर्चा कर चुके हैं, और अभी भी हमने इस पर चर्चा की है। पेशेंट डाई एंड मरना बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। देखिए, डॉक्टर का आना, ये 5 नंबर का टेंस आएगा, यहाँ पर पास्ट सिंपल आ गया, तो क्योंकि इसमें 2 काम हुए हैं तो इसका मतलब ये काम बाद में हुआ, तो ये काम पहले हुआ है। तो देखिए, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। इट रेन, बारिश हुई, बिफोर वी अराइव्ड होम, हम घर पहुंचे, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। तो देखिए, इट हैड रेन्ड, ये हेड आ गया, ये थर्ड फॉर्म होगी। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस, ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा हम पिछले 2 टेंसों में भी कर चुके हैं। और कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक कंडीशनल नंबर 1 सेंटेंस, कंडीशनल नंबर 2 सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3, और एक 0 कंडीशनल भी होता है। तो हम अलग अलग टेंसों में जहाँ जहाँ पर इनका प्रयोग हुआ, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, वहाँ पर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं कि कंडीशनल सेंटेंस पे हम एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे अलग से। तो ये कंडीशनल नंबर 3, जहाँ पर इम्पॉसिबल कंडीशन भी कह सकते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। अगर आगे वाले वाक्य में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव हो और थर्ड फॉर्म हो, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भरा जाता है। और वहाँ कार्य इम्पॉसिबल है। देखिए, रिजल्ट आने की बाद की घटना, अगर रिजल्ट आने के बाद कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की होती तो तुम पास हो गए होते, तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो गए होते। हैड यू रीच यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, यदि तुम समय पर पहुंच गए होते तो तुमने ट्रेन पकड़ ली होती, वुड हैव कॉट। तो देखिए, तुम अगर समय पर पहुंच गए होते तो यू हैड रीच्ड। ये देखिए, ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है, जहां पर संभव ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है। सी विशेष, उसकी इच्छा है। सी पास विद फर्स्ट डिवीजन, उसकी ये इच्छा है कि उसके फर्स्ट डिवीजन आए, उसकी इच्छा है कि उसके फर्स्ट डिवीजन आए। तो ये काल्पनिक, केवल कोरा काल्पनिक सेंटेंस। तो देखिए, इस प्रकार से हो सी विशेष, ही विशेष, दे विशेष, आई विशेष, तो वहां पे आगे वाले वाक्य में पास सिंपल भरा जाता है। शी टॉक्स एज, वो ऐसी बात करती है, कोई लड़की है वो ऐसे बात करती है। इफ एन यदि, इफ एन जैसे यदि, सी यानी वह, कम यानी आई हो, फ्रॉम फिल्म्स, जैसे वो फिल्मों से आई हो, ऐसी बात करती है। तो देखिए, सी हैड, और ये कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, सेम स्पेलिंग है, तो ये देखिए कम। तो आज के वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सविस्तार पढ़ा, और अगले वाले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सविस्तार पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से हम प्रेजेंट के 4 टेंस पढ़ने के बाद हम एक टेंस सीरीज लेकर आए थे, टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने चारों टेंसों को एक साथ पढ़ा था, वैसी ही एक टेस्ट सीरीज हम उससे आगे वाले वीडियो में लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।